शेयर बाजार एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। यहाँ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और कंगाल भी। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के होप्स और फियर्स को दर्शाता है। इतिहास गवाह है कि शेयर बाजार में बहुत बड़े अपस्विंग्स और डाउनटर्न्स आते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस इस बात का सबूत है कि इसका नेचर कितना अनप्रेडिक्टेबल है। इन्वेस्टर्स के लिए इन हिस्टोरिकल पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। ये इमोशंस का रोलर कोस्टर राइड है। कभी खुशी के दिन आएंगे जब आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे भी दिन आएंगे जब मार्केट में गिरावट से निराशा हाथ लगेगी। जरूरी है कि अच्छे और बुरे दोनों ही समय में शांत और फोकस्ड रहें। याद रखें, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात है, शॉर्ट टर्म गेन्स की नहीं। अतीत से सीखकर इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। वे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं। 1970 का दशक शेयर बाजार के लिए एक कड़वी सच्चाई लेकर आया। ओपेक ऑयल एम्बार्गो ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को जन्म दिया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया। अनसर्टेनिटी से जूझ रहे इन्वेस्टर्स ने शेयर बाजार में गिरावट देखी। 1973 से 1974 तक S&P 500 इंडेक्स में 48% से ज्यादा की गिरावट आई। इस तेज गिरावट को बेयर मार्केट कहा जाता है, जिसने मार्केट की वल्नरेबिलिटी की याद दिला दी। इसने ग्लोबल इकोनॉमीज के इंटरकनेक्शन और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के इंपैक्ट को उजागर किया। 1973 to 74 के क्रैश ने इन्वेस्टर्स को रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया। इसने इस बात पर जोर दिया कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। जिन इन्वेस्टर्स ने अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई किया था, वे इस तूफान का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में थे। 1990 के दशक के अंत में .com बबल का उदय हुआ। इंटरनेट के तेजी से विकास के कारण इन्वेस्टर्स ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जमकर पैसा लगाया। बिना प्रॉफिट वाली कंपनीज के वैल्यूएशंस आसमान छूने लगे। उत्साह और अटकलें अपने चरम पर थीं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स को नजरअंदाज कर दिया। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की तरफ हेविली वेटेड NASDAQ कंपोजिट इंडेक्स 1995 और 2000 के बीच 400% से ज्यादा बढ़ा। हालांकि बबल आखिरकार फूट गया। कई .com कंपनीज अपने हाइप पर खरी नहीं उतर पाईं। उनके बिजनेस मॉडल्स अनसस्टेनेबल साबित हुए और उनके वैल्यूएशंस धराशायी हो गए। NASDAQ में भारी गिरावट देखने को मिली और 2000 से 2002 तक इसकी वैल्यू 75% से ज्यादा कम हो गई। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबल मार्केट्स के इंटरकनेक्शन की एक कड़वी याद दिलाता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन में बदल गया। वर्षों की लापरवाह लेंडिंग प्रैक्टिसेस और ढीले रेगुलेशंस ने फाइनेंशियल सिस्टम में ताश के पत्तों का घर बना दिया था। जैसे जैसे हाउसिंग प्राइसेस में गिरावट आई, मॉर्गेजेस पर डिफॉल्ट्स बढ़ते गए। इन टॉक्सिक एसेट्स को रखने वाले वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दहशत फैल गई और क्रेडिट मार्केट्स ठप पड़ गए। काउंटर पार्टी रिस्क के डर से बैंक्स ने एक दूसरे को उधार देना बंद कर दिया। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। अक्टूबर 2007 में अपने पीक से मार्च 2009 में अपने ट्रॉफ तक S&P 500 इंडेक्स 56% से ज्यादा गिर गया। इस संकट के कारण दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक लीमन ब्रदर्स का पतन हुआ और पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स को रोकने के लिए भारी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। भाग 5। क्या हम भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए पीछे मुड़कर देख सकते हैं? कई इन्वेस्टर्स इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि पास्ट मार्केट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का संकेत है। वे हिस्टोरिकल चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स की पहचान करते हैं और उन पैटर्न्स को भविष्य में एक्सट्रापोलेट करते हैं। हालांकि यह तरीका भ्रामक और ईमानदारी से कहें तो काफी खतरनाक हो सकता है। शेयर बाजार एक जटिल एडेप्टिव सिस्टम है जो कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है। इन फैक्टर्स में इकोनॉमिक कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट शामिल हैं। ये फैक्टर्स लगातार विकसित हो रहे हैं, जिससे भविष्य का निश्चित रूप से अनुमान लगाना असंभव हो जाता है। हालांकि इतिहास मूल्यवान सबक और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा पर निर्भर रहने से गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकते हैं। भाग 6।
बेंजामिन ग्राहम का ज्ञान, पिछला प्रदर्शन गारंटी नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेटिंग मशीन है। ग्राहम समझते थे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट प्राइसेस, इमोशंस, अटकलों और शॉर्ट टर्म फैक्टर्स से संचालित होते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी की असली वैल्यू उसके स्टॉक प्राइस में दिखाई देती है। ग्राहम ने फंडामेंटल एनालिसिस के महत्व पर जोर दिया, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपेटिटिव पोजीशन और मैनेजमेंट टीम का मूल्यांकन शामिल है। किसी कंपनी की अंतर्निहित वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहम का मानना था कि इन्वेस्टर्स अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज की पहचान कर सकते हैं और मार्केट सेंटिमेंट की अनिश्चितताओं से खुद को बचा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी वैल्यू इन्वेस्टर्स का मार्गदर्शन करती हैं। भाग 7, ज्यादा आशावादी होने के खतरे, जब कहुशी निवेशकों को अंधा बना देती है। शेयर बाजार में ज्यादा आशावादी होना एक खतरनाक चीज हो सकती है। जब इन्वेस्टर्स ज्यादा बुलिश हो जाते हैं तो वे रिस्क्स को नजरअंदाज कर देते हैं और कीमतों को अनसस्टेनेबल लेवल्स तक बढ़ा देते हैं। इससे एसेट बबल्स बन सकते हैं, जैसा कि .com बूम और हाउसिंग बबल के दौरान देखा गया था। जब ये बबल्स फूटते हैं, जैसा कि वे अनिवार्य रूप से करते हैं, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। मार्केट के चरम पर खरीदार करने वाले इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो सकता है। ज्यादा आशावाद से हर्ड बिहेवियर हो सकता है, जहां इन्वेस्टर्स उचित ड्यू डिलिजेंस के बिना भीड़ का पीछा करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे संदेह के एक स्वस्थ स्तर को बनाए रखें और आलोचनात्मक नजर से मार्केट का रुख करें। अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी न होने दें। भाग 8, भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचना, अस्थिर बाजार में खुद को संभाले रखना। शेयर बाजार एक भावनात्मक उतार चढ़ाव वाला सफर है। न्यूज हेडलाइंस, अर्निंग्स रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट से प्रेरित होकर कीमतें एक दिन से दूसरे दिन बेतहाशा बदल सकती हैं। प्रचार में फंसना और जल्दबाजी में फैसले लेना आसान है। हालांकि सफल इन्वेस्टर्स शांत और तर्कसंगत बने रहने के महत्व को समझते हैं। जब मार्केट गिरता है तो वे घबराकर बिक्री नहीं करते हैं और न ही बुल मार्केट्स के दौरान बहकते हैं। इसके बजाय वे अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। भावनात्मक निर्णय लेने से बचने का एक तरीका एक अच्छी तरह से परिभाषित इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना है। इस स्ट्रैटेजी में आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और एसेट एलोकेशन का उल्लेख होना चाहिए। भाग 9, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। डाइवर्सिफिकेशन निवेश का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसी अलग-अलग एसेट क्लासेस में अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाना शामिल है। इसमें प्रत्येक एसेट क्लास के भीतर डाइवर्सिफाई करना भी शामिल है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप अपने ओवरऑल रिटर्न्स पर किसी एक इन्वेस्टमेंट के प्रभाव को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने .com बबल के दौरान अपना सारा पैसा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लगाया होता, तो बबल के फूटने पर आपको भारी नुकसान होता। हालांकि यदि आपने अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया होता, तो आपके नुकसान को कम किया जा सकता था। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। भाग 10, दीर्घकालिक दृष्टि का महत्व, बाजार की लहरों पर सवारी करना। शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से चक्रीय है। यह विस्तार और संकुचन, बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट्स के दौर से गुजरता है। ये साइकिल्स बाजार के उतार चढ़ाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस बेचैन करने वाली हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखना आवश्यक है। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस बरकरार है, तो मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान घबराकर बिक्री न करें। इसके बजाय इन गिरावटों को रियायती कीमतों पर क्वालिटी एसेट्स खरीदने के अवसरों के रूप में देखें। याद रखें, बाजार में समय बाजार के समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक इन्वेस्ट बने रहकर और बाजार के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने की संभावना बढ़ाते हैं। भाग 11, आपकी वित्तीय यात्रा, बाजार को ज्ञान और समझदारी से नेविगेट करें। शेयर बाजार धन सृजन के लिए एक शक्तिशाली इंजन हो सकता है। हालांकि इसे ज्ञान, समझदारी और संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना आवश्यक है। समझें कि निवेश में कोई शॉर्टकट या गारंटी नहीं होती है। इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट और इसमें शामिल जोखिमों के बारे में खुद को शिक्षित करने के लिए समय निकालें। एक ठोस इन्वेस्टमेंट प्लान विकसित करें और उस पर टिके रहें।
जरूरत पड़ने पर योग्य फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लें। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सूचित रहकर, अनुशासित रहकर और रास्ते पर बने रहकर आप बाजार की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं।